स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पाइवट टेबल के बेसिक ऑप्शन के बारे में जाना कि पाइवट टेबल की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से उसके साथ हम वर्क कर सकते हैं, राइट। तो हमारा मेन डेटा ये है। प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हमने ओवरऑल डेटा, सेल्स पर्सन विद सेल्स नेम, इस तरह से हमने डेटा को समराइज़ करने की कोशिश की। चलिए अपनी मेन शीट पे चलते हैं। मेन डेटा मेरा ये है और अब कुछ और एडवांस ऑप्शन के साथ करते हैं। इंसर्ट में चलते हैं। क्लिक किया आपने अपने डेटा के अंदर, इंसर्ट पाइवट टेबल, ओके किया, एक शीट बन के आ गई, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था कि हम यहाँ से सिर्फ कॉलम को सेलेक्ट करें तो वो कॉलम्स यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। जिस कॉलम पे क्लिक करेंगे और जिस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे उस फील्ड का डेटा यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। अब अगर हम इस ऑप्शन से नीचे थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस है, राइट। तो फील्ड दिए हुए हैं कैटेगराइज करके, एक फिल्टर, कॉलम, रॉ एंड वैल्यू। देखिए जब हमने क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से कॉलम, ये जो फील्ड के नाम है वो अलग अपने मतलब ऑटोमेटिकली अलग अलग फील्ड के अंदर चले गए हैं, राइट। रॉज का मतलब क्या है? रॉ के अंदर अगर हम देखें सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर हम डेटा को देखना चाहें तो डेटा ईजिली समझ में आ रहा है कि जो सेल्स पर्सन का नाम है वो भी रॉ में है और जो प्रोडक्ट के नाम से है वो भी किस में, आपके रॉज में है, राइट। दैट्स वाई वो वहाँ पे जो कॉलम है वो बाय डिफ़ॉल्टली किसके अंदर है? रोज़ के अंदर है, तभी ये डेटा रो वाइज आ रहा है, ठीक है। कॉलम में देखें तो सिर्फ वैल्यू दिखा रहा है कि टोटल किसका टोटल करना है, राइट। तो इसका टोटल यहाँ पे दिखा रहा है। टोटल किसका करना है वो इस वाले फील्ड में है। जिन जिन कॉलम्स की वैल्यू को टोटल करना होगा वो इस फील्ड में भी आपको दिखाई देंगे, राइट। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिक से ही करता है अकॉर्डिंग टू द डेटा, बट अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक कि सेल्स पर्सन हम कॉलम वाइज देखें रेदर देन रो वाइज। तो सेल्स पर्सन को पकड़ के आप किसके अंदर ले जाइए? कॉलम के अंदर ले जाइए। तो अब आप देख पा रहे हैं कॉलम में सेल्स पर्सन का क्या है? रिकॉर्ड है, राइट। ये डिसाइड आपको करना है कि डेटा आपको कैसे दिखाना है स्क्रीन पे, ओके। अगर आपको लगता है कि वो कॉलम वाइज ज़्यादा अच्छा होगा तो आप कॉलम वाइज दिखाइए, अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट चल रहा है आप डिफ़ॉल्ट के साथ भी बने रह सकते हैं। आप प्रोडक्ट को कॉलम वाइज दिखाना चाहते हैं तो ये लीजिए, प्रोडक्ट कॉलम वाइज आ गया, एक ये और जो आपके सेल्स पर्सन है उनके नाम आपको रो वाइज दिखा रहा है, ओके। इसको भी आप कॉलम में लेके जा सकते हैं, लेकिन डेटा का कुछ एक तरीका आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट ईजिली वे में हम कर सकते हैं, ईजी वे में हम कर सकते हैं, राइट। तो आप प्रोडक्ट को और हम सेल्स पर्सन को दोनों को ही वापस ड्रैग कर देते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे मेन वर्क कि अभी तक जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जितना हमें जो भी चाहिए सबके लिए डिफरेंट मतलब अलग अलग हमें क्या बनानी पड़ रही है? सीट्स बनानी पड़ रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप डिफरेंट सीट बनाइए। आप एक सीट लीजिए, इंसर्ट पाइवट टेबल, ओके कीजिए, राइट। अब यहाँ पे आपको चाहिए कि आपको प्रोडक्ट वाइज देखना है, राइट। पहले आप सारे कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, जाने दीजिए उनको डिफ़ॉल्ट जैसे भी है। अब आपको चाहिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज देखना है कि किसने कितनी प्रोडक्ट को सेल किया और कितने अमाउंट का सेल किया, राइट। तो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को उठा के आप फिल्टर में डाल दीजिए, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट आपका ओवरऑल दिखा रहा है यहाँ पे, और अब आपको प्रोडक्ट वाइज देखना है तो यहाँ से जाके आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट वाला कॉलम हमने फिल्टर के अंदर रख दिया है, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो AC है वो सिर्फ 3 जो एम्प्लॉई है, मोहित, सुमित और विजय, इन्होंने ही उसका सेल किया है, बाकी ने सेल नहीं किया है, राइट। आप यहाँ से दूसरे का ले सकते हैं, फ्रिज का ले सकते हैं, फ्रिज किसने सेल किया, वॉशिंग मशीन, मॉनिटर, राइट। तो अब हमें डिफरेंट बनाने की ज़रूरत भी नहीं हो रही है। और सेकंड पॉइंट कि अगर हमें प्रोडक्ट की जगह हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेल्स पर्सन का नाम चाहिए, तो हम सेल्स पर्सन के नाम को लेके आ सकते हैं फ़िल्टर में। और मोहित का सिर्फ रिकॉर्ड देखना है तो मोहित ने क्या सेल किया है, सुमित ने देखना है तो विजय ने क्या किया है, विजय का देखना है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है कि उस फील्ड को वहाँ से हटा के, रॉ से हटा के हमने फ़िल्टर के अंदर रख दिया। हमें पर्सन का नाम और प्रोडक्ट दोनों चाहिए, दोनों को फ़िल्टर लगाना है तो दोनों को फ़िल्टर के अंदर हम रख देंगे, राइट। तो विजय और विजय ने AC कितने सेल किए हैं अब हम ये देखना चाहते हैं, तो ये विजय का AC आ गया यहाँ पे। विजय की जगह अगर आप मोहित का देखना चाहते हैं तो आप मोहित का देखिए, मोहित ने AC कितने सेल किए हैं, राइट। आपको नॉर्मल करना है तो आप मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर हमें फ़िल्टर लगाना है तो फिर हम उस फील्ड को ड्रैग करके लेके आ जाएंगे फ़िल्टर के अंदर, राइट। तो ये ऑप्शंस आपके एडवांस ऑप्शन है पाइवट टेबल के अंदर, जिनको अभी हम कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट कि फॉर एग्जांपल ये AC का रिकॉर्ड है, और AC का रिकॉर्ड किसका है? ओवरऑल सभी का रिकॉर्ड है AC का। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अगर मैं इस वाले टोटल पे क्लिक करता हूँ
तो या किसी भी टोटल पे क्लिक हम जब करेंगे तो वो उससे रिलेटेड पूरी एक अलग सेपरेट शीट बन जाएगी। एसी का मुझे ओवरऑल चाहिए, किस किस ने एसी को सेल किया, सभी एम्प्लॉय का। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक करूँगा और देखिए ये सब आ रहा है यहाँ पे। मोहित ने कितने एसी सेल किए, सुमित ने कब कब किए, कितने पीस किए, कैसे किया हमने, सिर्फ डेटा के ऊपर जाके हमने डबल क्लिक किया, राइट। सिर्फ मोहित का मुझे रिकॉर्ड देखना है, मोहित का ही एसी का रिकॉर्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो देखिए एक सीट बन गई, सीट 10, जिस पे मैं लिख सकता हूँ, उसका नाम दे सकता हूँ मोहित एसी सेल्स रिकॉर्ड। तो कितना इजी है अलग अलग सीट बनाना, डिफरेंट डिफरेंट डेटा के साथ डिफरेंट डिफरेंट सीट बनाना, कितना इजी है। कैमरा का अगर मुझे ओवरऑल देखना है तो मैं डबल क्लिक करूँगा कैमरे के टोटल पे, और यहाँ पे फिर मैं लिख सकता हूँ कैमरा टोटल सेल्स रिकॉर्ड, राइट। तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि डेटा को हम कैटेगराइज कितने इजी वे से और कितने अच्छे तरीके से करें। अगर मुझे देखना है अमित ने सीपीयू कितने सेल किए, तो मैं अमित का जो सीपीयू है उसके सामने डबल क्लिक करूँगा, जो उसका टोटल अमाउंट है, और ये एक नई शीट बन गई जिसमें अमित का बिल नंबर और उसने सीपीयू कितने क्वांटिटी के साथ कितने अमाउंट पे सेल किया। तो ये सब आप कर रहे हैं पाइवट टेबल के अंदर, बिल्कुल ईजी है। एक बार आप एक टेबल बना लीजिए अपना, और बनाने के बाद जैसे ये मेन डेटा है, जाइए इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, एक सीट बन के आ गई है। जो जो कॉलम आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। लाइक ये प्रोडक्ट का आपने सेल्स अमाउंट ले लिया। अब आप अगर यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं एसी, तो एसी का कंप्लीट बन जाएगा कि एसी किसने कब कब कैसे कैसे सेल किया, उसके बिल के साथ पर्सन का, सेल्स पर्सन का नाम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और अमाउंट। उम्मीद है अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितना सिंपल और कितना इजी वे में हम डेटा को आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट है आपका पाइवट टेबल का। पाइवट टेबल पर एक बार क्लिक करने के बाद नई सीट पे आप एक नया मॉडल बना सकते हैं। उसके बाद आप फील्ड को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको उस फील्ड को अलग तरीके से दिखाना है तो फील्ड को आप ड्रैग करके फ़िल्टर वगैरह लगा सकते हैं, स्ट्रक्चर उसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप डबल क्लिक कीजिए कहीं पे भी, वो पूरा कम्प्लीटली रिकॉर्ड आपको जनरेट करके आप उसके अकॉर्डिंगली दिखा देगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइवट टेबल के कुछ और ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और पाइवट टेबल विद चार्ट वाला ऑप्शन भी करेंगे।